भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर की दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से अपनी अनूठी पहचान है। गुलाबी नगरी जयपुर देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 8 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये विश्वविद्यालय शिक्षण की उच्चतम परंपरा को अपने में समाहित किए हुए है। एक सुरम्य स्थल, इसका विस्तृत भूभाग जिसके उत्तर में मोती डूंगरी किला, पूर्व में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली झालाना की पर्वत श्रृंखलाएं और हरे भरे वृक्षों से आच्छादित परिसर एक अनूठे वातावरण का एहसास कराता है। 8 जनवरी 1947 को राजपुताना विश्वविद्यालय के स्वरूप में इसका उद्भव हुआ। तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह ने बड़ी ही उदारता से जमीन उपलब्ध करवाई। विश्वविद्यालय को अपनी स्थापना काल के समय 2.5 लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया गया और अनुदान देते समय ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस राशि के कारण विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन नहीं होगा। राजपुताना विश्वविद्यालय का कार्यालय केसरगढ़ में स्थापित किया गया। 20 जनवरी 1949 को भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के करकमलों से इस विश्वविद्यालय के परिसर की नींव रखी गई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इसके पहले वाइस चांसलर डॉक्टर जी.एस. महाजनी द्वारा दिया गया। विश्वविद्यालय के विकास का श्रेय इसके प्रथम 3 वाइस चांसलर्स डॉक्टर जी.एस. महाजनी, डॉक्टर जी.सी. चैटर्जी और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को दिया जाता है। इनकी दूरदर्शिता, योग्यता और सच्ची निष्ठा ने विश्वविद्यालय की मजबूत आधारशिला और परंपराओं के साथ साथ एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की राह प्रशस्त की जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने की अपार संभावनाएं निहित थीं। 1957 में राजपुताना विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान विश्वविद्यालय रखा गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक परंपराओं और विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। 8 जनवरी 2021 को राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की अपनी विशिष्ट विरासत और परंपरा रही है। प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र रहा है। यहाँ के शिक्षकों, विद्यार्थियों व कर्मचारियों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर इस विश्वविद्यालय के नाम को रोशन किया है। विश्वविद्यालय न सिर्फ अपनी स्थापत्य कला के लिए जगत विख्यात है, वरन अपने विशाल परिसर में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्यार्थियों के सर्वतोमुखी विकास के लिए भी संकल्पबद्ध है। यहाँ की प्रयोगशालाएं व पुस्तकालय विद्यार्थियों को जहाँ प्रायोगिक शिक्षा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वहीं शोध अनुसंधान की दिशा में भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। नई सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे पाठ्यक्रमों को परिवर्तित करते हुए विद्यार्थियों को रोजगार के क्षेत्र में विशिष्ट स्किल विकसित करने के साथ साथ हम उन्हें मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने, समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करने, वैचारिक दृष्टि से वे सशक्त बनने, मौलिक व तार्किक दृष्टि से सोचने समझने की क्षमता विकसित करने के साथ साथ शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। मात्र 22 संबद्ध कॉलेजों से प्रारंभ होने वाले इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 7 संघटक महाविद्यालय, 37 स्नातकोत्तर विभाग, 598 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय, 32 शोध केंद्र और 19 छात्रावास हैं। जुलाई 1944 में
विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के रूप में पहले विभाग की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में महाराजा कॉलेज वर्ष 1844 में स्थापित हुआ था, जबकि महारानी कॉलेज 1944 में, कॉमर्स कॉलेज 1956 में तथा राजस्थान कॉलेज 1957 में स्थापित किए गए थे। स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में भूगर्भ शास्त्र विभाग, दर्शन शास्त्र विभाग, लॉ कॉलेज और इतिहास विभाग आदि की स्थापना प्रमुख है। विश्वविद्यालय में नियमित व स्वयं पाठी मिलाकर करीब 5,65,000 विद्यार्थी हैं। 2012 में यूजीसी द्वारा इसे भारत के उच्चतम 15 विश्वविद्यालयों में से एक चुना गया, जो कि उत्कृष्टता की संभावना लिए हुए हैं। नैक ने विश्वविद्यालय को वर्ष 2004 तथा 2016 में आधारभूत ढांचे, शोध आदि की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपलब्धियों के आधार पर A+ सर्टिफिकेट प्रदान किया। राजस्थान विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय, जिसकी नींव का पत्थर हिज हाइनेस महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 19 अक्टूबर 1956 में रखा गया, जब वे इसके चांसलर भी थे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ही समीप स्थित इस पुस्तकालय में करीब 700 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। 5 लाख से अधिक पुस्तकें और लगभग 7,000 ई-जर्नल्स उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुस्तकालय का नया भवन भी बनवाया गया है। इस नए भवन में मॉडल पुस्तकालय बनाया जा रहा है। ये पुस्तकालय पूरी तरह से डिजिटल होगा। विश्वविद्यालय में छात्र व छात्राओं के लिए पृथक छात्रावास हैं, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में मुख्य परिसर में एक खेल संकुल है। इसका तरणताल जयपुर में अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए है, जो बच्चों और युवाओं को अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा तैराकी सीखने का अवसर देता है। इसका प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सम्मोहक है। विश्वविद्यालय का मानविकी भवन विभिन्न सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय स्थान है, जहां करीब 500 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का विशेष महत्व होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में देश के प्रबुद्ध व प्रख्यात शख्सियतों ने शिरकत कर उन्हें विशिष्ट गरिमा प्रदान की। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 22 दिसंबर 1972 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान ने विधि भवन की नींव का पत्थर लगाया। विधि संकाय को देश की बार काउंसिल द्वारा मान्यता दी गई। विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय विधि महाविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई। कॉलेज की ओर से राका मूट कोर्ट कंपटीशन 2011 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय की वर्तमान उपलब्धियों के साथ साथ अन्य भावी संकल्पों की बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने कहा, विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर नॉन कन्वर्जन एनर्जी रिसोर्सेज यूसिक में नवीनतम शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रदेश के सभी शोधार्थियों को विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आमंत्रित किए जाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को उच्च स्तरीय शोध के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर हब की स्थापना के लिए विशेष अनुदान प्राप्त हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय का एचआरडी सेंटर संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान पर है, जहां कई विश्वविद्यालय एवं वहां महाविद्यालयों के शिक्षक रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्सेज के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं। मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष है कि अभी हाल ही में हुई विश्व स्तरीय सर्वे में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर आरसी मेहलोत्रा साहब एवं प्रोफेसर आईपी जैन साहब विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में सम्मिलित हुए हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 को भी हम विश्वविद्यालय के केंद्र सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हैं। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में अभूतपूर्व काम हुए हैं। सेंटर ने ऊर्जा और सरफेस साइंस के क्षेत्र में अच्छे अनुसंधान किए हैं। इस प्रयोगशाला में हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को लेकर अनुसंधान किए जा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटल सेंटर यूसिक शोध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कीमती एवं अत्याधुनिक शोध उपकरणों से सुसज्जित हैं। इस केंद्र में स्थापित सेम टेम सूक्ष्मदर्शी सामान्य सूक्ष्मदर्शी की तुलना में हजारों गुना उच्च रेजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम है। केंद्र में स्थापित स्क्विड मशीन बहुत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों के चुंबकीय गुणों का विश्लेषण करती है और स्पिंट्रॉनिक्स जैसे अत्याधुनिक शोध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी (CCT) को नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और जैव सूचना विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और संज्ञानात्मक और तंत्रिका विज्ञान यानी NVIC के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च मानक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक श्रेष्ठ केंद्र के रूप में माना जाता है। देश के तकनीकी आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकियां बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों को इस लक्ष्य से बनाया गया कि उनके जरिए हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना बढ़े, नेतृत्व के गुण विकसित हों, सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश हो और बहुलवादी दृष्टिकोण बने। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश और ढांचे के अनुरूप युवाओं को हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ से शिक्षित छात्र छात्राएं आज देश की राजनीति के साथ साथ संपूर्ण विश्व में विज्ञान, व्यवसाय, खेल, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर राजस्थान विश्वविद्यालय का परचम लहरा रहे हैं। विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में 113 स्वर्ण पदक, 210 PhD डिग्रीज और 1,50,220 स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों का वितरण किया जाएगा, जो कि दर्शाता है कि विश्वविद्यालय अपनी यशस्वी विरासत को बनाए रखते हुए पूरे उत्साह से शैक्षिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूने की कवायद में अग्रसर है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आज दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ पूर्व कुलपतियों ने अपने शुभकामना संदेश भेजे हैं। मुझे तो हर्ष है इस बात का कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और वहाँ मुझे कुलपति बनने का अवसर मिला, मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि ये विश्व के बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में इसका नाम हो। मैं मंगल कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय का नाम जो है मतलब विश्व में और आगे फैले और आगे बढ़े। इस यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, अनुसंधान किया है, कुछ दिन पढ़ाया भी है और अंत में यहाँ का कुलपति भी रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी मेरे रग रग में है और मैं चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का आगे बढ़े, प्रगति करे और फिर से दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम बने। यही मेरी आकांक्षा है और यही मेरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं। मुझे भी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला और उस दौरान मुझे ये जानने का अवसर मिला कि वाकई में इस विश्वविद्यालय को बनाने में कितनी मेहनत की लोगों ने और किस किस तरह के लोग इसके साथ जुड़े। और जब हमने 69th फाउंडेशन डे मनाया था उस दौरान एग्जीबिशन भी हमने लगाई थी एंड उस समय हमने शहर के सभी लोगों से फ़ोटोज़ मांगे थे और करीब 800 फोटोग्राफ्स हमको मिले थे। उसकी एग्जीबिशन हमने लगाई थी, गवर्नर आई थी और स्पीकर लोकसभा उस समय आई थी। सो इट वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। मैं इस रूप में सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने स्नातकोत्तर का अध्ययन इसी विश्वविद्यालय में किया,
उसके बाद 38 वर्ष का सेवा काल मेरा इसी विश्वविद्यालय में रहा और ईश्वर की कृपा से मुझे यहीं कुलपति बनने का अवसर मिला। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय 74 वर्ष पूरे कर चुका है और 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली विश्वविद्यालय ये है। यहाँ के एलुमनाइज ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़े हैं और इस अवसर पे मेरी बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भारतीय भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय नई सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराते रहने में सक्षम बना रहेगा जहां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति व सह अस्तित्व जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए विद्यार्थियों को स्व विकास के अवसर उपलब्ध कराता रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय।